आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख तारकेश्वर पांडे के साथ। आप सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। मैं स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी के पंख में। आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्न उत्तर। और आज के वीडियो में जिस पाठ का हम प्रश्न उत्तर जानेंगे वह पाठ कक्षा 2 के हिंदी से लिया गया है और इस पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। जी हाँ, हिंदी कक्षा 2 के पाठ 4 अधिक बलवान कौन के प्रश्न उत्तर को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जिन प्रश्नों को जानेंगे वे प्रश्न अलग अलग शीर्षक के माध्यम से होंगे, जिसमें सबसे पहला शीर्षक होगा हवा की बात। सबसे पहले हम जानेंगे हवा की बात। इसके बाद हम जानेंगे अगला शीर्षक जो कि होगा गर्मी। गर्मी शीर्षक को जानने के बाद हम जो अगला शीर्षक जानेंगे वह होगा किसमें कितनी ताकत। किसमें कितनी ताकत, यह हमारा अगला शीर्षक होगा। उसके बाद हम जानेंगे ताकत की बात। ताकत की बात, इसके बाद हमारा अगला शीर्षक होगा। ताकत की बात को जानने के बाद हम जो अगला शीर्षक जानेंगे वह होगा तो क्या होता। तो क्या होता। इसके बाद हम जानेंगे शब्दों का खेल। शब्दों का खेल जानेंगे। इसके बाद और शब्दों के खेल को जानने के बाद जो अंतिम शीर्षक होगा वह होगा एक के बदले दूसरा। एक के बदले दूसरा हमारा अगला शीर्षक होगा। और इसी के साथ हमारा सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हवा की बात। हवा की बात शीर्षक के अंदर 2 प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। एक बार फिर से मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से ज़्यादा बलवान है। इस प्रश्न का उत्तर है, हवा अपने ताकत से पेड़ पौधों इत्यादि को उखाड़ देती है तथा कई बार घरों को भी तोड़ देती है। इसी कारण उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। एक बार फिर से मैं उत्तर को दोहरा देता हूं। हवा अपने ताकत से पेड़ पौधों इत्यादि को उखाड़ देती है तथा कई बार घरों को भी तोड़ देती है। इसी कारण उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। अगला प्रश्न है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी। कोई तरकीब सोचो। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। इस प्रश्न का उत्तर होगा, यदि अचानक से हवा बहुत तेज हो जाती तो आदमी का कोट उड़ सकता था। एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं। यदि अचानक से हवा बहुत तेज हो जाती तो आदमी का कोट उड़ सकता था। इसी प्रश्न को समाप्त करने के बाद हम लोगों ने हवा की बात शीर्षक को समाप्त कर दिया। अब हम अगले शीर्षक को जानेंगे जो कि है गर्मी। गर्मी शीर्षक के अंदर जो प्रश्न है वह यह है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो। एक बार फिर से सुनिए। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो। इस प्रश्न का उत्तर होगा, मैं गर्मी लगने पर पेड़ों की छाया में जाती हूँ, पंखे, कूलर या एसी के पास बैठती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, सूती कपड़े पहनती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ तथा खूब पानी पीती हूँ। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को तथा इसके उत्तर को दोहरा देता हूँ। प्रश्न है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो। इस प्रश्न का उत्तर होगा,
मैं गर्मी लगने पर पेड़ों की छाया में जाती हूँ, पंखे, कूलर या एसी के पास बैठती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, सूती कपड़े पहनती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ तथा खूब पानी पीती हूँ। इसी के साथ गर्मी शीर्षक समाप्त हुआ। अब हम जानेंगे अगले शीर्षक को, और अगला शीर्षक है किसमें कितनी ताकत। किसमें कितनी ताकत। इसके अंदर जो प्रश्न है इसमें यह कहा गया है, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सबसे पहला है सूरज या हवा। सूरज या हवा। इस प्रश्न का उत्तर होगा, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसके ताप से बचना संभव नहीं है, लेकिन हवा से हम अपने घरों में जाकर बच सकते हैं। एक बार फिर से मैं उत्तर को दोहरा देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसके ताप से बचना संभव नहीं है, लेकिन हवा से हम अपने घरों में जाकर बच सकते हैं। अगला प्रश्न है हाथी या शेर। हाथी या शेर। इसका उत्तर होगा, मुझे लगता है कि हाथी अधिक बलवान है क्योंकि वह शेर को अपने सूंड में लपेटकर फेंक सकता है। एक बार फिर से सुनिए, मुझे लगता है कि हाथी अधिक बलवान है क्योंकि वह शेर को अपने सूंड में लपेटकर फेंक सकता है। इसके बाद है गर्मी या सर्दी। गर्मी या सर्दी। इसका उत्तर होगा, मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है क्योंकि गर्म कपड़ों तथा रजाई के द्वारा हम ठंडी से बच सकते हैं, लेकिन अधिक गर्मी से बचना मुश्किल होता है। फिर से एक बार मैं उत्तर को दोहरा देता हूँ। मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है क्योंकि गर्म कपड़ों तथा रजाई के द्वारा हम ठंडी से बच सकते हैं, लेकिन अधिक गर्मी से बचना मुश्किल होता है। इसी के साथ हम लोगों ने किसमें कितनी ताकत शीर्षक को समाप्त कर दिया। अब हम अगले शीर्षक को जानेंगे, और अगला शीर्षक है ताकत की बात। ताकत की बात शीर्षक के अंदर 3 प्रश्न हैं, क, ख और ग। इन तीनों प्रश्नों को एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रश्न क है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलने लगी। एक बार फिर से सुन लीजिए उत्तर, हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलने लगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ख, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। इसका उत्तर होगा, सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। एक बार फिर से सुन लीजिए, सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ग, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। इसमें जो शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है पानी, दूसरा शब्द है बादल, तीसरा शब्द है पहाड़ और चौथा शब्द है सर्दी। तो एक एक करके इन सभी शब्दों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पानी। पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए बाढ़ लाएगा। पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए बाढ़ लाएगा। दूसरा शब्द है बादल। बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से गरजेगा और पानी बरसाएगा। बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से गरजेगा और पानी बरसाएगा। तीसरा शब्द है पहाड़। पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए चट्टानों को गिराना शुरू करेगा। पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए चट्टानों को गिराना शुरू करेगा। और चौथा शब्द है सर्दी।
सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए अत्यधिक ठंड पैदा करेगी। सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए अत्यधिक ठंड पैदा करेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने समाप्त किया जो हमारा शीर्षक था ताकत की बात। ताकत की बात को समाप्त करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अगले शीर्षक की तरफ। अगला शीर्षक है तो क्या होता। तो क्या होता शीर्षक के अंदर सिर्फ एक ही प्रश्न है और यह प्रश्न है, मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। एक बार फिर से सुन लीजिए। मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यदि हवा ऐसा कहती कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो इस कहानी में हवा की जीत निश्चित थी, क्योंकि सूरज के ताप से तंबू कभी नहीं उखड़ता, लेकिन हवा इसे उखाड़ देती। एक बार फिर से इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से समझिए। यदि हवा ऐसा कहती कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा, तो इस कहानी में हवा की जीत निश्चित थी, क्योंकि सूरज के ताप से तंबू कभी नहीं उखड़ता, लेकिन हवा इसे उखाड़ देती। इसी के साथ हमारा शीर्षक तो क्या होता समाप्त हुआ। अब हम अगले शीर्षक को जानेंगे और अगला शीर्षक जो है वह है शब्दों का खेल। तो अब हम जानेंगे शब्दों का खेल शीर्षक के अंदर जो प्रश्न है उसको। यहाँ पे देखने से आपको पता चलेगा एक शब्द लिखा हुआ है और उसके सभी अक्षरों को अलग अलग लिखा गया है। ता, ज, म, ह, ल, अर्थात ताजमहल शब्द को अलग अलग अक्षरों में बांटकर लिखा गया है और कहा गया है यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ये 6 शब्द लिखे हुए हैं, ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। एक बार फिर से मैं बोल दूं, शब्दों का खेल में एक शब्द का अक्षर अलग अलग करके लिखा हुआ है। ताजमहल शब्द है, इसके सभी अक्षरों ता, ज, म, ह और ल को अलग अलग लिखा हुआ है और बताया गया है कि यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। नीचे का शब्द जो है इसके भी अक्षर अलग अलग लिखे हुए हैं। शब्द है कमल ककड़ी, इसमें क अलग है, म, ल, क, ड़ी। तो कमल ककड़ी में हम लोगों को 8 शब्दों को ढूंढना है और 8 शब्दों को लिखना है। तो इसके जो शब्द हैं वे इस प्रकार हैं, कमल, ककड़ी, मल, कड़ी, कल, मकड़ी, लड़ी, लकड़ी। एक बार फिर से मैं इन 8 शब्दों को बता देता हूँ। कमल, ककड़ी, मल, कड़ी, कल, मकड़ी, लड़ी, लकड़ी। तो ये 8 शब्द कमल ककड़ी से बनेंगे। इसके बाद हम लोगों ने शब्दों का खेल भी समाप्त कर दिया और अंतिम शीर्षक की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अंतिम शीर्षक है एक के बदले दूसरा। एक के बदले दूसरा, यह शीर्षक है अगला और अब हम इसको जानेंगे। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकती हो। एक बार फिर से सुनिए। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो। सबसे पहला शब्द है अधिक।
अधिक के लिए हम लोग ज़्यादा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक के जगह पर हम लोग ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है फायदा। फायदा के लिए हम लोग मुनाफा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा शब्द की जगह हम लोग मुनाफा शब्द के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है नमस्कार। नमस्कार की जगह हम लोग नमस्ते शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार की जगह हम लोग नमस्ते शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर है, शरीर के जगह हम लोग तन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर के जगह हम लोग तन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द है झगड़ा। झगड़ा के जगह हम लोग लड़ाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। झगड़ा के जगह हम लोग लड़ाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे अंतिम शब्द है सर्दी। सर्दी के जगह हम लोग ठंड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के जगह हम लोग ठंड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक के बदले दूसरा शीर्षक भी हमारा समाप्त हुआ और हम लोगों ने कुल मिलाकर सभी शीर्षकों को समाप्त कर लिया। हमारा जो पाठ था उसका नाम था अधिक बलवान कौन, और इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने जो प्रश्न उत्तर समाप्त किए अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत, ये शीर्षक थे हवा की बात, इसके बाद गर्मी, उसके बाद किसमें कितनी ताकत, उसके बाद ताकत की बात, उसके बाद तो क्या होता, उसके बाद शब्दों का खेल, उसके बाद एक के बदले दूसरा। तो इस तरह से अधिक बलवान कौन पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए गुड बाय।